Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 2nd of May. So let's start the first topic for the day, that is Big Catch Up Initiative. तो recently several public health organizations एक साथ आए हैं और उन्होंने लॉन्च किया है Big Catch Up Initiative को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको लॉन्च किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, गावी जो कि वैक्सीन अलायंस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों का ही नाम WHO, साथ साथ में यूनिसेफ और इसके अलावा वैक्सीन अलायंस, और इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 जो है वो चलाया गया है अलग अलग पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में। ये एक टारगेटेड ग्लोबल एफर्ट है जो बूस्ट करेगा वैक्सीनेशन को बच्चों में, और इसके वजह से कहीं ना कहीं क्योंकि डिक्लाइंस भी देखने को मिला था कोविड-19 के समय में, तो इस वजह से वापस से प्रमोट किया जा रहा है। टारगेट कंट्रीज में आप देखोगे तो इनके तहत स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा उन 20 कंट्रीज में जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे मिस कर गए हैं वैक्सीन के डोजेस। तो भारत जो है वो उन 20 कंट्रीज का हिस्सा है क्योंकि 75% जो बच्चे हैं वो मिस कर गए हैं एसेंशियल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल बट क्रिटिकल डिजीजेस 2021 में, और इस वजह से कहीं ना कहीं इनको रखा गया है। ये जो डिसरप्शन है वो सडन डिजीज जो आउटब्रेक देखने को मिला, मीजल्स वगैरह बढ़ रहा है, डिप्थेरिया, पोलियो, येलो फीवर, ये सब अभी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए फोकस किया जा रहा है वापस से इन्हीं चीजों पे। तो हेल्थ केयर को मजबूत किया जाएगा, हेल्थ सर्विस डिलीवरी को बढ़िया बनाया जाएगा, डिमांड फॉर वैक्सीन को बढ़ाया जाएगा और एड्रेस किया जाएगा ऑब्स्टेकल्स ताकि रिस्टोर किया जा सके इम्यूनाइजेशन वगैरह। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और माइनॉरिटी अफेयर्स, इन्होंने एक ओपन किया है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट अकाउंट। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये एक न्यू स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है महिलाओं के द्वारा, मतलब महिलाओं के लिए ही, उन इन्वेस्टर्स के लिए, और इसको बजट 2023 में लाया गया ताकि इन्वेस्टमेंट्स लाया जा सके महिलाओं के द्वारा। ये जो अकाउंट्स ओपन कराए जाएंगे ये सिंगल होल्डर अकाउंट्स होंगे और ये पोस्ट ऑफिस में भी कराए जा सकते हैं या फिर किसी भी रजिस्टर्ड बैंक में भी। इसमें ओपन कौन करवा सकता है? तो कोई भी महिला ओपन करवा सकती है, बेसिकली अपने बिहाफ पे या फिर अपने बच्ची के बिहाफ पे, छोटी लड़की के बिहाफ पे। टाइम गैप जो है वो 3 महीने का होना चाहिए जो कि मेंटेन होना चाहिए एग्जिस्टिंग अकाउंट का, और ओपनिंग ऑफ अदर अकाउंट, मतलब अगर 2 अकाउंट है तो एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट के बीच का जो टाइम गैप है वो एटलीस्ट 3 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में जो लिमिट है वो मिनिमम आप देखोगे तो 1000 रुपए है और जो मैक्सिमम है वो 2 लाख रुपए है। ये आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम 1000, मैक्सिमम 2 लाख। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 7.5% एनुअली मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो 2 साल के बाद में, जब डेट मतलब ओपनिंग के बाद में 2 साल बाद जो रहेगा वो पे कर दिया जाएगा डिपॉजिटर्स का, मतलब इन शॉर्ट आप देखोगे तो 2 साल का रहेगा। विड्रॉल की बात कर लेते हैं, तो ये 40% तक का विड्रॉ किया जा सकता है फर्स्ट साल से ही, और इसके अलावा आप देखोगे तो जब मैच्योर हो जाएगा तब तो हम पूरा देख ही रहे। तो 40% क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। अब अगर प्री मैच्योर क्लोजर करना है तो अकाउंट जिसको मतलब क्लोज नहीं किया गया मैच्योरिटी के पहले ही, तो फॉलोइंग केसेस में क्या हो सकता है, मतलब अगर डेथ हो जाए अकाउंट होल्डर का, या फिर एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए उस अकाउंट होल्डर का, डेथ हो जाए गार्जियन का, तो इस केसेस को कवर किया गया है, या फिर अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा और जो इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का वो उस दर पे लगा करके दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज बाल्टिक सी। जर्मनी और ब्रिटेन जो है बेसिकली उन्होंने रिसेंटली इंटरसेप्ट किया 3 रशियन रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट जो कि बाल्टिक सी, आप देखोगे यहाँ पे बाल्टिक नेशंस भी हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, बाकी आप देखोगे गल्फ ऑफ फिनलैंड ये आपको देखने को मिल रहा है, बाल्टिक सी इस तरफ, बाकी डेनमार्क वगैरह भी इसी का पार्ट है, लतविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये सो कॉल्ड बाल्टिक नेशंस भी आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। रशिया हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, तो ये सिचुएटेड है पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो कि नॉर्दर्न यूरोप में है। सराउंडिंग कंट्रीज में डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, लिथुएनिया है, लतविया है, एस्टोनिया है, रशिया है, फिनलैंड है और स्वीडन है। बाल्टिक सी कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को डैनिश स्ट्रेट्स से। ये लार्जेस्ट एक्सपेंस है ब्रैकिश वाटर का दुनिया में, और ये जो वाटर सलाइनिटी लेवल्स है वो लोअर है वर्ल्ड ओशन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो होता है फ्रेश वाटर का लैंड और सी के वजह से। बाल्टिक सी जो है वहाँ पे मेजर गल्फ है, जैसे गल्फ ऑफ बोथनिया है नॉर्थ में, गल्फ ऑफ फिनलैंड हमने मैप में देखा, गल्फ ऑफ रीगा, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। आइलैंड्स यहाँ पे 20 से ज्यादा आइलैंड्स और आर्किपेलागोस हैं। गॉटलैंड जो है वो आपको स्वीडन में देखने को मिलेगा जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है बाल्टिक सी का, तो ये भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं, गॉटलैंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेसर फ्लैमिंगो का। तो 6 साल के बाद में, मतलब आप देखोगे तो लेसर फ्लैमिंगो जो है वो फाइनली पुलिकट लेक में देखने को मिलेंगे, ये आपको तस्वीर दिख रही होगी। और इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल फ्लैमिंगोज हैं और इनका लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है।
और ये बेसिकली हिंड टो भी पोजेस करते हैं और जो बाकी फ्लेमिंगोस के पास नहीं होता है। मेल्स जो हैं वो लिटिल टॉलर होते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। हैबिटेट में कोस्टल और इनलैंड वेटलैंड्स वाला एरिया। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अफ्रीका एशिया कॉन्टिनेंट्स तो आते ही हैं, बाकी आप देखोगे तो सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये सारे, और ये ईट मतलब खाते हैं ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह। और इसके अलावा ये सीरियस मतलब आप देखोगे तो ये मोनोगैमस भी हैं। इसका मतलब है कि ये जो मतलब पेयर बनाते हैं वो बेसिकली जब यंग रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो पेयर मतलब लेके चलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस में आप देखोगे तो IUCN में नियर थ्रेटेंड है, ये इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन स्टेटस IUCN में नियर थ्रेटेंड है। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है लेक, पुलिकट लेक, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, मेजॉरिटी आंध्र प्रदेश में ही है। और यहाँ पे ही श्रीहरिकोटा आइलैंड है जो बेसिकली पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है, और यही आइलैंड है जहाँ से इसरो के मेजर सैटेलाइट्स भी लॉन्च होते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो इसका जो आप देखोगे तो ये फ्लेमिंगो वॉचिंग साइट भी है, और ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों ही रिसीव करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि साउथ वेस्ट जो यानी कि मानसूनल रेनफॉल जब एंट्री होता है, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि रिट्रीटिंग मानसून, तो दोनों का बरसात जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज नॉर्थ सी समिट। तो 9 यूरोपियन देश हैं जो एक समिट को अटेंड कर रहे हैं ताकि जो विंड टरबाइन है उसको डील कर सके वो, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये बेसिकली ऑस्टेंड बेल्जियम में समिट कराया जा रहा है। पार्टिसिपेंट्स में बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और यूके। भारत नहीं है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नॉर्थ सी जो है वो लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी वो बनाना चाहते हैं सेंटर यूरोप का। और इसके अलावा आप देखोगे तो ऑफ शोर विंड टरबाइंस भी लाना चाहते हैं। ऑफ शोर और ऑन शोर का मतलब क्या? ऑफ शोर का मतलब होता है कि जो आप देखोगे कोस्टल से दूर, ऑन शोर मतलब कोस्टल के पास में, ठीक है। ये आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये प्रोडक्शन करता है एटलीस्ट 120 गीगावाट्स का कर सके ये 2030 तक। और फर्स्ट समिट जो है वो एसबर्ग डिक्लेरेशन से जुड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्थ सी की बात कर लेते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न आर्म है अटलांटिक ओशन का, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी लाई करता है, ऑर्कने और शेटलैंड आइलैंड्स भी है, और नॉर्वे, डेनमार्क, ये तो आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके सामने मैप है नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल अगेन आपको देखने को मिल रहा होगा। और बाकी हमने कंट्रीज बेल्जियम आपको देखने को मिल रहा है, ब्रसेल्स बेल्जियम, यहीं पे नेटो का हेडक्वार्टर्स भी है, स्विफ्ट का भी है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए। जर्मनी और नीदरलैंड्स जो है वो हमने देख लिया, बेल्जियम और फ्रांस भी, स्ट्रेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल, इन सब से भी वो अलग होते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके भी अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।